डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मॉडर्न वर्ब का बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है विल एंड शैल। तो बिना समय व्यस्त किए चलिए शुरू करते हैं। तो विल एंड शैल, विल एंड शैल का मतलब होता है गा गी के। जिस वाक्य के अंत में या शब्द में गा गी गया है वहाँ विल या शैल का यूज होता है। जैसे राम खाना खाएगा तो राम विल ईट द फूड। अब ये तो समझ में आ गया कि लास्ट में गा गी आ गया तो इसका मतलब विल शैल का यूज करेंगे, लेकिन कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर लिख कर आए हूँ जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। जब कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल, ऑब्जेक्ट विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल या शैल का मतलब दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। कब विल का यूज करेंगे, कब शैल का यूज करेंगे, तो देखिए आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और आल सब्जेक्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। आई और वी के साथ केवल शैल का यूज करेंगे। और कभी कोई ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत या मजबूरी में करना है तो आई वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल इसका अफर्मेटिव का था, श्याम बाजार जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मतलब करता आप तो श्याम है, फिर विल या शैल में से किसी एक को यूज करेंगे। तो आई और वी है नहीं, मतलब मैं और हम है नहीं, तो श्याम है, श्याम का मतलब ये आल सब्जेक्ट में से आएगा तो इसके साथ विल का यूज किए हैं। तो श्याम विल गो, जाने का काम कर रहा है तो गो फिट टू द मार्केट। निगेटिव, जब कोई नकारात्मक वाक्य जाए तो उसको ट्रांसलेट करते समय इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम फल नहीं खाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर किसका यूज करेंगे, ये एनी सब्जेक्ट में से आ रहा है तो राम के साथ विल का यूज करेंगे। तो राम विल, फिर नॉट, फिर क्या काम हो रहा है, खाने का, तो ईट द फ्रूट, फल खाने का काम हो रहा है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक शब्द में आ जाए उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए, स्ट्रक्चर है विल और शैल, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल है, क्या राम बांसुरी बजाएगा, तो इसमें राम क्या है, आल सब्जेक्ट में से आ रहा है तो राम विल यूज करेंगे, तो विल फिर राम फिर प्ले अ फ्लूट। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि प्ले मतलब होता है खेलना, तो इधर प्ले मतलब प्ले का यूज क्यों किए हैं, तो बांसुरी के साथ प्ले का यूज कर सकते हैं, किसी गिटार को बजाना या किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए वहाँ पे प्ले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्ले का मतलब ही होता है बजाना। डबल इंट्रोगेटिव, अब ये थोड़ा सा देखिए, एग्जाम्पल इसका था, क्या राम बांसुरी बजाएगा, तो इसका उत्तर एक शब्द में आ सकता है, हाँ वह बजाएगा, नहीं वो नहीं बजाएगा, तो आ रहा है। अब डबल इंट्रोगेटिव होता है ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक दो शब्द में ना आकर बल्कि एक दो लाइन में आए। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा इसमें भी, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे राम कैसे खाना खाएगा, तो इसमें किससे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे के द्वारा पूछा जा रहा है। राम कैसे घर जाएगा, राम क्यों खाना खाएगा, तो इसमें क्यों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है, राम कैसे बांसुरी बजाएगा, तो इसमें कैसे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का मीनिंग होता है हाउ। फिर विल या शैल, तो राम आल सब्जेक्ट में से आ रहा है, इधर देख ही रहे हैं, तो उसके साथ विल का यूज़ किए हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर बांसुरी को जानते ही बजाना का काम हो रहा है तो प्ले का यूज करेंगे, तो प्ले अ फ्लूट, फ्लूट का मतलब बांसुरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।